हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमित सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति परीक्षण क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं, ये हमें क्यों कराना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें सभी स्टेट वाइज जितने भी प्रकृति परीक्षण आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा किया जा चुका है, ये सब इसमें दिख रहा है। और टोटल अभी तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रकृति परीक्षण किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति परीक्षण तो हमने करा लिया अपना, हमें पता भी चल गया कि हमारी प्रकृति क्या है, इसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सर्टिफिकेट का हम करें क्या? प्रकृति परीक्षण होने के बाद हमारी प्रकृति पता भी चल गई कि हम वात पित्तज हैं या पित्त कफज हैं या वात कफज हैं, इस प्रकृति के हैं हम, तो इसका अब हम क्या करें? तो इसके बेनिफिट्स को ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, कोई हार्ट का पेशेंट है, तो वो अपने फिर डायटीशियन से मिलते हैं और डाइट चार्ट बनवाते हैं या डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि हमें क्या खाना-पीना है, हमें कैसे रहना है, कौन-सी एक्सरसाइज करनी है, सोने, उठने-बैठने का क्या नियम हो सकता है। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीमारी होने के बाद लोग जाते हैं और तब जा कर के अपने लाइफ़स्टाइल के लिए उन चीज़ों को समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आयुर्वेद ये बोलता है कि आयुर्वेद का ही ये बोलना है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद ये बोलना चाहता है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और अगर कोई रोगी है तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो प्रकृति परीक्षण यहाँ पर ये जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य ही यही है कि मेन पर्पज़ ये है कि कोई अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बनाए रखे, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो इसके लिए प्रकृति परीक्षण उन्होंने करवाया गवर्नमेंट ने। और हम आयुर्वेद डॉक्टर्स जो हैं, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडर आते हैं या हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, तो हम उनका प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं और प्रकृति परीक्षण करने के बाद से उनकी प्रकृति को बता रहे हैं। अब यहाँ पर मेन बात मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप लॉगिन करते हैं और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, तो उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ को, इसमें एक-एक डिटेल लिख रखा है कि कैसे आपको आपकी लाइफ़स्टाइल क्या होनी चाहिए, आपको क्या खाना है, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको सोने, उठने, बैठने का आपका तरीका क्या है, सब कुछ इस पीडीएफ में दे रखा है। तो मैं इस पीडीएफ का पूरा आपको मैं कंप्लीट डिटेल बता दूँगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति हैं, उनका जो प्रकृति है वो पित्त कफज आया हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिख रखा है कि इन्हें किस टाइप का जो है खाना खाना चाहिए। तो ये पूरी बातें यहाँ पर लिख रखी है और साथ में आप यहाँ पे ये देख पाएँगे कि इनको किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। इसके साथ-साथ आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ पर लिख रखा है कि इनके स्लीप क्वालिटी, रेस्टिंग फ़ेज़ किस प्रकार का होना चाहिए, इसमें इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी इसमें बता रखा है। साथ में एक्सरसाइज़ के लिए भी इसमें बता रखा है कि कितने सीवियरिटी के साथ जो है यहाँ पर एक्सरसाइज़ करना है या एक्सरसाइज़ नहीं करना है, किस तरह का अवॉइड करना है, तो सब बातें यहाँ पर लिख रखी है। इसके साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख पाएँगे कि आपका जो है डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्या करना है, सब कुछ इसमें दे रखा है डिटेल के साथ। इसके साथ ही आप लोग ये देख पाएँगे कि आपको आपके अकॉर्डिंग किस प्रकार का खाना जो है, कौन से मौसम में कैसा रहेगा, वो भी यहाँ पर बता रखा है। इसके साथ ही कुछ कॉमन बातें दे रखी हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता रखा है। आपको इस तरह का रूटीन फ़ॉलो करना है अपने एक बेटर लाइफ़स्टाइल पाने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है और इसके साथ-साथ यहाँ पर पूरा ए टू जेड पूरा यहाँ पर डिटेल दे रखा है
तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रकृति परीक्षण करने के बाद ये पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड करें। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो इन पर काम कर रही हैं और आपको स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। तो आपको भी अपने लिए कोशिश करना चाहिए और इससे जुड़ना चाहिए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और जो आने वाले टाइम पे जो नोटिफिकेशन आएंगे उनको फॉलो भी करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपना प्रगति परीक्षण करके और इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके और किसी भी बीमारियों को होने से आप बच सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे नानात्मक बीमारियों की अगर बात करें तो वात दोष की जो कुल बीमारियां हैं वो 80 प्रकार की हैं, 80। और पित्त से जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो 40 प्रकार की हैं और कफ दोष से रिलेटेड 20। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो केवल नानात्मक बीमारियाँ हैं और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि वात पित्त कफ दोष के डिसबैलेंस होने की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको आपकी प्रकृति पता चल गई है कि आप किस प्रकृति के हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, आपको कैसे रहना है। तो आप अपने शरीर में होने वाली किसी भी बीमारियों को रोक सकते हैं। आपको यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए कि हर इंसान की सबकी अपनी अपनी अलग प्रकृति होती है। तो सबका लाइफस्टाइल का एक अलग ही मैनेजमेंट होगा और ये मैनेजमेंट जो आपको ये मैनेजमेंट चार्ट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है और ये एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल ही रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस होंगी वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ये जो प्रकृति परीक्षण होता है इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपके पास आते हैं या आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये जो भी स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास प्रकृति परीक्षण के लिए, तो यहाँ पर आपको ये डर लगता है कि किसी प्रकार का कोई स्कैम ना हो जाए, ओटीपी शेयर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस एप्लीकेशन को अपने ही मोबाइल में खुद से इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद से आपको जो ओटीपी आएगा वो NCISM की तरफ से आएगा। तो ये भी आपको इनबॉक्स में अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि ये NCISM की तरफ से ही ये ओटीपी आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप उसको इंटर कीजिए उसमें और जो QR कोड आएगा आप वो उन डॉक्टर्स के साथ शेयर कर लीजिए अगर आपको प्राइवेसी की प्रॉब्लम आ रही है तो। इसके बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लगभग 80-90 क्वेश्चन के आसपास कुछ क्वेश्चंस है वो आपसे पूछेंगे कि आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल नाखून कैसे हैं, आपका मतलब कुल मिला के आपका फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर प्रकार का जो उसमें क्वेश्चंस दे रखा है वो आपसे पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद जो है आपका प्रकृति परीक्षण होगा और जो रिजल्ट निकल करके आएगा वही आपकी प्रकृति होगी। और आगे का मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से अपने रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपके अपनी लाइफस्टाइल को रखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वात दोष से रिलेटेड नानात्मक व्याधियों में 80 प्रकार के वात दोष की बीमारियां, पित्त की 40 प्रकार की बीमारियां और कफ से रिलेटेड 20 प्रकार की बीमारियां हैं। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट इसके ऊपर, तो आप लोग अलर्ट रहेंगे और अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी प्रकृति परीक्षण हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी प्रकृति क्या रही है, और अगर अभी तक प्रकृति परीक्षण नहीं हुआ है तो आप लोग अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके और अपने प्रकृति परीक्षण कराएं और स्वस्थ रहें। प्रकृति परीक्षण से रिलेटेड इस वीडियो में जो बात की गई है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आई होप आप लोग को समझ में अब तक आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।